अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और एआर जर्नलिज्म वीलॉग्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का वीलॉग जो होगा थोड़ा सा मुख्तलिफ यूँ होगा कि बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि यार ये पाकिस्तानी हो के एक इंडियन फाउंडर के हवाले से और एक वीडियो बना रहे हैं और उसमें बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक राज है जो आपको वीडियो के आखिर तक आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो वीलॉग शुरू करते हैं नाज़रीन। हम वीलॉग शुरू करेंगे महात्मा गांधी के हवाले से। महात्मा गांधी जो कि इंडियन फाउंडर भी रह चुके हैं और उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपके साथ कि 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड गए और वहाँ पर उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल करी। लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद वो वापस बरे-सग़ीर आए और बरे-सग़ीर आकर उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, लेकिन उस हिसाब से उनको यहाँ पे पसीराई नहीं मिली और वो जॉब नहीं मिल पाई। बिल आखिर बहुत तगो-दू के बाद उनको जॉब मिली और उस कंपनी ने उनको 1 साल के लिए साउथ अफ्रीका रवाना कर दिया। साउथ अफ्रीका जब वो पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे रंगो नस्ल का बहुत ज़्यादा तासुब पाया जाता है और वहाँ पे मौजूद इंडियंस की बहुत बुरी हालत थी। तो आपने फैसला किया कि आप उनके लिए जद्दोजहद करें। तो आपने एक सिविल राइट्स की एक तंजीम बनाई और हिंदुओं और वहाँ के जो मौजूद इंडियंस थे उनके लिए बड़ा काम किया। आप 1 साल के बजाय 20 साल और रुके और बिल आखिर 21 साल बाद आप बरे-सग़ीर वापस लौटे और यहाँ पर आके जो सब जानते हैं उन्होंने एक अपनी जद्दोजहद की, एक अपना किरदार था। गांधी जी के हवाले से एक बात ये बड़ी मशहूर है और ख़ासकर ये बात जो फैलाई गई वो आरएसएस के लोगों की तरफ से ज़्यादा फैलाई गई, क्योंकि आरएसएस के लोग जो है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सेपरेशन के फ़ौरन बाद ही इंडिया को पाकिस्तान के जो हिस्से में 55 यानी 55 करोड़ रुपए आए थे वो देने थे और वो देने से इनकार कर दिया था। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पे चले गए थे, जिसकी वजह से उस वक्त की इंडियन इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा और उन्हें बिलाकर वो पैसे रिलीज़ करने पड़े। 1948 में 30 जनवरी के दिन गांधी को कत्ल कर दिया जाता है और ये कत्ल कौन करता है? ये वही शख्स होता है नाज़रीन जो अपने आप को गांधी का भगत कहलवाता था, गांधी की प्रीचिंग से, गांधी की तालीमात से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहता था। लेकिन सेपरेशन के बाद और जब उसने ये देखा कि गांधी मुसलमानों के हक़ में ज़्यादा बोलते हैं और उन्होंने जो भूख हड़ताल करी थी उसके हवाले से, तो उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर वो उस आरएसएस उसने ज्वाइन कर ली। नाज़रीन आरएसएस 1925 में बनी थी और इसको बनाने वाले जो थे बलीराम थे और वो एक डॉक्टर थे जो नागपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। आरएसएस बनाने का मकसद ये था कि पूरे भारत में सिर्फ हिंदू रहें और किसी मज़हब का कोई शख्स यहाँ मौजूद ना रहे। तो यही सोच थी जिसने इनको कत्ल किया था, जिसका नाम था नाथुराम विनायक गॉडसे। ये शख्स अपने भाइयों के साथ आरएसएस में चला गया, वहाँ पर उसने शमूलियत इख्तियार करी और इसने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का कत्ल कर दिया और उनके सीने में 3 गोलियां मारी, जिसकी वजह से गांधी ऑन द स्पॉट ही उसी वक्त ही मर चुके थे, उनका इंतकाल हो गया था। नाज़रीन इसके साथ एक और शख्स, इससे पहले इन्होंने जो नाथुराम विनायक गॉडसे था, इसने पहले भी एक बार इनके मर्डर अटैम्प्ट की कोशिश करी थी और इसके साथ 6 लोग और मौजूद थे, जिसमें जो सरफ़हरिस्त नाम था नारायण आप्टे का। बहरहाल नाज़रीन इनको गिरफ्तार किया गया। गॉडसे को जब केस चला गया तो गॉडसे से बोला गया कि अदालत ने पूछा कि आप जो है आपको अपने हवाले से आप बताइए कि आपको शर्म नहीं आई, आपने एक फाउंडर को मारा, एक ऐसे लीडर को मारा जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था। तो उसने यही कहा कि मुझे इसको मारने में कोई बिल्कुल भी ज़रा बराबर भी कोई शर्म महसूस नहीं होती और जो मैंने किया वो सही किया। बहरहाल बिल आखिर इसको नारायण आप्टे और गॉडसे को 1949 में सज़ा दे दी गई और उनको फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन नाज़रीन आज भी भारत में इसके गॉडसे के मानने वाले अभी तक मौजूद हैं और जो इसको मानते हैं अभी भी उसकी आरती कर उतारते हैं, उसके जो है तस्वीर पे फूल चढ़ाते हैं और उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के खिलाफ काम करते हैं। आरएसएस जो है एक ऐसी तंजीम है जो अखंड भारत चाहती थी। नाज़रीन पिछले व्लॉग में भी हमने अखंड भारत की बात करी थी, तो यही अब उस व्लॉग को इस व्लॉग से आप कनेक्टिविटी समझें कि जो आरएसएस का नज़रिया है उसका नज़रिया ये है कि अखंड भारत, पूरे भारत में सिर्फ हिंदू रहें और इसके अलावा कोई भी मज़हब का या किसी भी नस्ल का इंसान, दूसरी नस्ल का इंसान यहाँ पे मौजूद ना रहे। तो नाज़रीन आज आप देखें आरएसएस आइडियोलॉजी आज तक इंडिया में काम कर रही है। काउ स्लॉटर एक्ट, बैन ऑन हिजाब और भी दूसरे मामला जो मुसलमानों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, गुजरात के दंगे फसाद, और आज वहाँ पे वही शख्स जिसको कसाब कहा जाता है वो प्राइम मिनिस्टर मौजूद है यहाँ पे। ये वही शख्स है जिस पे अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई थी कि वो अमेरिका नहीं आ सकता, जिसने कई हज़ार मुसलमानों का कत्ल किया और उसमें शामिल रहा। यही आरएसएस की आइडियोलॉजी अभी तक भारत में मौजूद है। भारत अपने आप को बहुत बड़ी जमहूरियत कहता है और कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और इसका दावा भी करता है, लेकिन नाज़रीन ऐसा नज़र नहीं आता।
क्यों नज़र नहीं आता? क्योंकि वहाँ पर जो है नस्ल परस्ती इतनी ज़्यादा आम है। इवन कि हिंदुइज़्म के अंदर भी बहुत सी जातियाँ, बहुत सी ऐसी नस्लें हैं कि हिंदू जो ब्राह्मण लोग हों, उनके साथ खाना खाना तक क्या, उनसे हाथ मिलाना तक भी गवारा नहीं करते। नाज़रीन जी, बिल्कुल मैं उसी नस्ल की बात कर रहा हूँ जिसको हिंदू अछूत बोलते हैं। क्या वो इंसान नहीं है? या वो कोई और मखलूक़ें कहीं और से आए हैं? फिर आप बात करते हैं कि आप जो है दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत का दावा कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, आने वाले व्लॉग में हम मज़ीद आरएसएस की आइडियोलॉजी के हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक ये बात पहुँचाएँ कि आरएसएस क्यों, मतलब क्या ऐसी क्या वजह है कि आरएसएस बनाई गई। तो आइंदा आने वाले व्लॉग में हम आरएसएस के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और जाते-जाते आपसे गुज़ारिश यही करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचें, ताकि हमारे लोग और जो दूसरे पड़ोसी ममालिक के लोग हैं वो जानें कि आरएसएस सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ और ख़ुद अपने ऐसे हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों को और दूसरी कौमों को सपोर्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी काम करती है। ये बिल्कुल आरएसएस जो है इंडिया के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए और अगले व्लॉग के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रज़ाक, बहुत शुक्रिया।